जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद अमित पर, जिस पर मैं आपके लिए लाया हूं गुणसूत्र से रिलेटेड एक बहुत ही उम्दा वीडियो, जिसमें गुणसूत्रों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया गया है। जिसमें सबसे पहले मच्छर का बताया गया है कि मच्छर में जो गुणसूत्र होते हैं वो 6 पाए जाते हैं, क्योंकि मच्छर में छा आ रहा है बीच में, तो इसी कारण इसके गुणसूत्र पाए जाते हैं 6। ठीक है, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मच्छर को में कितने पाए जाते हैं? 6। उसी प्रकार मक्खियाँ क्या होती हैं? हर घर में बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जिस कारण हम कितनी भी सफाई कर लें लेकिन फिर भी 1-2 मक्खी रह ही जाती है। तो हमारे घर में कितनी मक्खी रह जाती हैं? 1-2 तो हमेशा रह ही जाती हैं, जिस कारण आपको ये याद हो चुका है। ठीक है, अगला है प्याज और कंगारू। प्याज क्या होता है? प्याज जनरली तो 16 रुपये किलो मिलता है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी प्याज के रेट 100 रुपये से ऊपर पहुंच जाते हैं, तो आदमी को कंगाल कर देता है ये प्याज। तो इस कारण प्याज और कंगारू का ये 16 हो जाएगा। गाजर के लिए 18, क्योंकि गाजर अगर लगातार आप खाते रहोगे तो 18 साल के युवा लगते रहोगे। तो इसलिए गाजर को अगर याद करना है तो 18 है। 18 कैसे? कि गाजर को अगर लगातार खाते रहोगे तो आप 18 साल के युवा लड़के की तरह दिखाई दोगे। उसके बाद है मक्का के लिए यूज किया गया है 20। मक्का का गुणसूत्र होता है 20। मक्का क्या होता है? अगर यदि आप ज़्यादा मक्कारी दे रहे हैं तो घर वाले डांटते हैं कि बस बेटा बस, अब बस कर, इससे आगे नहीं। तो क्या होता है? बस कहते हैं वो, बस तो मतलब मक्का के लिए है 20। उसके बाद अगला मैनेज किया है चावल और टमाटर के लिए, जिसका है जिनमें गुणसूत्र पाए जाते हैं 24। क्या होता है? चावल और टमाटर हर घर में 24 घंटे मौजूद रहते हैं। कोई भी घर हो 24 घंटे रहने ही चाहिए, क्योंकि इनकी पता नहीं इनकी कब ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए घर में 24 घंटे मौजूद रहने चाहिए। इसलिए मुझे लगता है ये भी नहीं भूल पाओगे आप। उसके बाद है मेढक क्या होता है? मेढक कब बोलते हैं? जब बहुत बारिश होती है, जब छप छप हो रही हो, चारों तरफ छप छप हो रही हो, तब मेढक अक्सर दिखाई देते हैं। तो छप छप से संबंधित हो जाएगा 26, अर्थात मेढक के में गुणसूत्र होते हैं 26। उसके बाद है बिल्ली शेर टाइगर के लिए गुणसूत्र होते हैं 38। अक्सर क्या होता है, बिल्ली और शेर और टाइगर ये लगभग एक ही प्रजाति से संबंधित होती हैं, लगभग इनमें सभी में एक ही कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। और ये क्या होता है, शेर टाइगर बिल्ली ये बहुत ही अडिग होती हैं, क्योंकि ये अपनी जिस चीज़ पे अडिग हो जाती हैं तो वो करके ही मानती हैं, क्योंकि ये बहुत अडिग होते हैं। शेर होते हैं, ये किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटते हैं। एक शिकार को अगर कर लिया शिकार तो करना ही करना है, ये अडिग होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अडिग। तो जब अडिग होंगे तो इसका मतलब 38। मुझे लगता है ये भी आपको याद हो गया होगा। उसके बाद है गेहूँ में क्या होता है? गेहूँ के लिए होता है 42। अक्सर क्या होता है, हमारी तरफ कहा जाता है कि गेहूँ में बाली निकल आई। बाली मतलब जब अड़रा में आ जाता है गेहूँ, तब कहते हैं कि बाली निकल आई। तो गेहूँ में बाली से गेहूँ को कनेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 42 गेहूँ में बाली निकली है। उसके बाद है खरगोश क्या होता है? अक्सर देखा होगा, बहुत ही तेज़ भागते हुए देखा होगा, खेतों में फर भागता है, बहुत ही तेज़ फर अर्थात फोर। इसे कनेक्ट करने की फोर से कनेक्ट करने की कोशिश करो तो अर्थात खरगोश होता है वो फर भागता है। अगला है मनुष्य में तो मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मुझे लगता है इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 46 ये तो बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये आपको याद भी होंगे मुझे लगता है पहले से ही। उसके बाद है चिंपैंजी और तम्बाकू। क्या होता है? चिंपैंजी भी बहुत खतरनाक होता है और तम्बाकू भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो हमें क्या चाहिए, क्या कहते हैं, तम्बाकू और चिंपैंजी से हमें 4 हाथ दूर रहना चाहिए, अर्थात 4 से 4 हाथ से 8 को कनेक्ट करेंगे तो हमें चिंपैंजी और तंबाकू से 4 हाथ दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है ये भी याद हो गया होगा, चिंपैंजी और तंबाकू भी। उसके बाद है हाथी से में गुणसूत्र पाए जाते हैं 56। क्या होता है? हाथी
हाथी में गुणसूत्र पाए जाते हैं 56। हाथी क्या होता है, हाथ अक्सर क्या होते हैं, घरों पर देखे होंगे हाथ छपे हुए, कभी हल्दी में दीवार पे, या गेरू, गेरू में अक्सर गेरू का यूज करते हैं। गेरू में हाथ छाप के, मतलब गेरू लगा के हाथ को छाप दिया जाता है, अर्थात छाप देते हैं। हाथ से हाथी और छाप से 56, ठीक है। तो अक्सर गेटों के बाहर छाप देते हैं, गेट, घर के गेट लगे होते हैं उनके बाहर हाथ को छाप देते हैं, तो छाप से 56 कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है ये भी आप नहीं भूलोगे। उसके बाद गाय और बकरी है। बकरी के लिए, गाय और बकरी क्या है, आजकल बकरी का तो दूध बहुत ही मुश्किल से मिलता है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। गाय अक्सर, जब शहर में इस समय से दूध का रेट चल रहा है 60 रुपये लीटर गाय के दूध का, गाय और बकरी, तो इसलिए कनेक्ट कर लेंगे कि जनरली 60 रुपये लीटर ही शहर में इसका रेट चल रहा है। लेकिन गांव में फ़िलहाल में, गांव में ज़रूर कम चल रहा होगा, लेकिन शहर में इस समय 60 रुपये से नीचे कहीं भी नहीं मिलेगा दूध गाय का। तो मुझे लगता है ये गाय और बकरी को 60 रुपये से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है घोड़ा। घोड़ा के लिए क्या है, 64 का यूज किया गया है, अर्थात 4 की पावर 3। घोड़े के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब वो आराम करता है तो क्या करता है, एक पैर को, कोई भी चौपाहा होता है जब आराम करता है तो 3 पैर पे लोड आता है, एक पैर को फ्री कर देता है, अर्थात 3 पैर का यूज करता है उस समय जब वो आराम कर रहा हो। थोड़ा एक पैर को लूज कर लेता है ताकि थोड़ा उसे भी आराम, चारों एक एक करके वो बदलता रहता है पैर को, ठीक है। तो 4 पैर होते हैं, 3 का वो यूज करता है, इसलिए 4 की पावर 3 करोगे तो आपका 64 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे लगता है ये भी नहीं भूलेंगे। इस प्रकार से ये भी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अगला आता है भालू। भालू में क्या है, भालू का है 74 या 774, अर्थात हम एक बार मैं जब जंगल में गया तो मैंने क्या देखा, 4 भालू साथ घूम रहे थे, 4 भालू साथ घूम रहे थे, तो अर्थात 4 भालू एक साथ घूम रहे थे। तो मुझे लगता है ये भी कनेक्ट कर पाएंगे, 4 भालू साथ घूम रहे थे, तो 4 भालू जब साथ घूम रहे थे तो 74 हो गया इसका। तो मुझे लगता है इसमें भी गुणसूत्र आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद है कबूतर। कबूतर के लिए क्या है, जब मैं एक बार लस्सी पीने गया एक दुकान में, तो क्या हुआ कि लस्सी मंगाई बहुत ही इंटरेस्ट के साथ कि लस्सी पीना है, लेकिन क्या करते हैं, वो लस्सी लाता है और हमारे कपड़ों पर गिरा देता है, जिससे मेरे कपड़े सब तर हो जाते हैं। तो जब तर हो जाते हैं तो मैं उससे कहता हूँ, काबे तर कर दिया, काबे तर कर दिया तूने मुझे। तो इसलिए मुझे लगता है काबे तर कर दिया, लस्सी पीने गया था। तो कबूतर और 80 से कनेक्ट कर पाएंगे आप भी, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सब आपने याद कर लिए होंगे। उसके बाद अगले चलते हैं, इसके अगले मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अरेंज किए हैं आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि आपको जो पढ़ाया उससे कुछ याद हुआ या नहीं। जैसे मैंने पूछा, खरगोश में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो क्या है, खरगोश पे ट्रिक में क्या बताया था, खरगोश क्या कर रहा था, फर फर भाग रहा था ना। जब फर फर भाग रहा था तो मैंने बताया था कि 4 तो इससे आप फर फर से कनेक्ट कर पाएंगे कि खरगोश में कितने गुणसूत्र होते हैं, 44 गुणसूत्र होते हैं, 4। तो इसलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो अभी बताया है कि कब लस्सी पीने गया तो क्या हुआ, उसने लस्सी गिरा दी, तो उसने मुझे तर कर दिया। तो उससे कहा, काबे तूने मुझे तर कर दिया। तो फिर क्या हुआ, कबूतर, तो उससे क्या हुआ, तर कर दिया, और 80 लस्सी पीने गया। तो ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें गुणसूत्र होते हैं 80। उसके बाद प्याज में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो प्याज में मैंने बताया था ये क्या होता है, जनरली तो 16 रुपये किलो मिलता है, लेकिन कभी कभी वो बढ़ जाते हैं तो महंगा भी हो जाता है, तो आदमी कंगाल हो जाता है। तो कंगारू भी यहीं पर बताया था। लेकिन क्या होता है, प्याज को और भी दूसरी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे प्याज को छोला जाता है, जब सब्ज़ी बनाने से पहले छीला जाता है तो कह देंगे छोला, हमने प्याज को छोला या छीला, ठीक है। तो वहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है गाजर में कितने गुणसूत्र होते हैं। गाजर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, यदि आप जवान दिखना चाहते हैं, 18 साल के युवा दिखना चाहते हैं, तो क्या है, आपको गाजर खानी पड़ेगी। जब गाजर खाओगे तभी तो 18 साल के नौजवान दिखोगे, इसीलिए मुझे लगता है ये भी आपको याद ही होगा। उसके बाद है तंबाकू में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मैंने कहा था कि तंबाकू और चिंपैंजी दोनों ही से
4 हाथ दूर रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब ये हमला कर दें। या तंबाकू से तो वैसे ही 4 हाथ, क्योंकि तंबाकू बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तो इस कारण हमारे लिए 4 हाथ दूर रहना चाहिए इससे। तो इसलिए क्या करेंगे, 4 हाथ, 4 से 4 और हाथ से 8 कनेक्ट करेंगे, तो अर्थात 48। इसी प्रकार जैसे बताया चावल में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो चावल में 24 गुणसूत्र होते हैं, बताया था। जैसा कि कैसे बताया था, क्योंकि चावल एक ऐसी नेसेसरी चीज़ है जो हमारे घर में 24 घंटे रहनी चाहिए, क्योंकि कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए हमारे घर में हमेशा 24 घंटे इसकी मौजूदगी रहनी चाहिए। तो घर के लिए टमाटर और चावल हैं, ये तो हमेशा घर में 24 घंटा रहनी ही चाहिए। उसके बाद है मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो मच्छर जैसा कि बताया था कि छा आ रहा है मच्छर में, तो इससे तो कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं, जहाँ भी छा दिख जाए तो छा से 6, तो इसमें 6 गुणसूत्र होते हैं। तो इस प्रकार हमें लगता है आपको पूरे याद हो गए होंगे। यदि याद हो गए हो, यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।